नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से हाजिर हूं केबीटी हमारे खास पेशकश यानी कि कब बदलेगी तस्वीर लेकर के। और आज जहां की तस्वीर बदलने की बात हम कर रहे हैं वो दिल्ली के हमीदपुर गांव की है। देखिए, दिल्ली नरेला के हमीदपुर गांव जब तक विकास से कोसों दूर है, अभी तक वहां पर गंदगी का अंबार है। हमीदपुर गांव के लोग आज भी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। यहाँ की सड़कों में नालियों का पानी भरा हुआ है, तो जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो इसी मामले को लेकर के कई बार प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हमीदपुर गांव तक विकास नहीं पहुंच पाया है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आज भी हमीदपुर गांव तक विकास क्यों नहीं पहुंचा है। हमीदपुर गांव को लेकर के ये अनदेखी आखिरकार क्यों हो रही है और कब बदलेगी हमीदपुर गांव की तस्वीर, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। प्रशासन यहां पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि कितना गंदगी का अंबार आसपास नजर आ रहा है। पानी का जमाव नजर आ रहा है। बारिश होने के बाद यहाँ की स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। हर चुनाव में हर बार ये दावे और वादे जरूर किए जाते हैं कि सबसे ज्यादा काम इसी पर किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। जब देश की राजधानी में इस तरह की स्थिति है तो आखिरकार बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी। बदलेगी तस्वीर। ये देखिए, दिल्ली का देहात इलाका और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। लोग गांव की तरफ मूव करते हैं कि हमें स्वच्छ हवा मिलेगी और वहां पर आदमी स्वस्थ रहेगा, लेकिन अगर ऐसे हालात यहाँ के नेता अगर कर देंगे तो कैसे यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, कैसे लोग गांव की तरफ आएंगे। और कैसे देखिए गांव के यहाँ के हालात देखे, ये गांव के हालात है। ना ही एमएलए काम करता है, ना ही निगम पार्षद। कैसे लोग यहाँ से निकलेंगे, कैसे यहाँ से लोग रहेंगे, क्योंकि इस गंदे पानी से बीमारियां भी लगती हैं। यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया ताकि पानी ना निकल सके। यहाँ इस गांव में ही पानी इकट्ठा हो जाए और गंदे पानी में ही ये गांव वाले फंसे रहे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी सुध क्यों नहीं ले रही, आखिर क्या वजह है कि यहाँ ये गांव गलत है या यहाँ के लोग गलत है। सरकार को हमने वोटें नहीं दी है जी। मेरा नाम कमलेश है जी। यहाँ पे सरकार क्यों नहीं काम कर रही? पता नहीं जी क्यों नहीं करी। जब वोट मांगने आओ ना, जब तो अंदर घुस कर ये बोलते हैं हमारी स्कूल में वोट देखा ना जी। जो ये यहाँ की विधायक है ताजपुर की जिंता देवी, मैं खाना खा रही थी अंदर, मेरे को ऐसे चोर मोर से 10 के दोस्त है, मेरे को स्कूल में वोट दिखाना जरूर है। अब वो हम उसको मिलने जाओ उसको टाइम भी नहीं है जी। अगर हमारी सुन ले, किस पानी का सावधान करा दे या हमारी नाली कटवा दे। ये नाले का पानी जाता कहाँ था पहले? ये पानी पहले जी जिसमें जाता था ये खेत पड़ा था, इसका हो गया भरत। अब इसका ना तो इधर निकास ना इधर निकास। नाले का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पानी निकलने का रास्ता है जी, ये नाला बना हुआ है गोदाम के सारे जो डंपिंग हालत में पड़ा है। इसको अगर हम खोलते हैं तो जिनके गोदाम है या कुछ और गांव के लोग इस नाले को खोलने नहीं देते। पानी जाता था तालाब में, आगे तालाब है। अच्छा। मंदिर के पास में तालाब है, उसमें पानी जाता था इस नाले से। ये नाला गोदाम वालों ने बंद करवा रखा। गोदाम बनाने के बाद आप देखिए नाले यहाँ बंद कर दिया जाता है, पानी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। अब देखिए कैसे यहाँ पर निकला जाएगा, क्योंकि नाले तक यहाँ पर फुल है। ये नालियों का पानी जो है यहाँ इकट्ठा हो गया है, जगह जगह गोदाम बना दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, गोदाम बनने के बाद नालियों का पानी कहीं निकलने का रास्ता नहीं बचता है। हाँ जी, जी हम तो बहुत परेशान है। पानी तो देख दुनिया का मुंह तान लग रहा है। उड़े भी देखो राड़े भी देखो, हमारे बच्चे भी बीमार, हमारे डंग डोर भी बीमार, सब बीमार। हम कोई नेता आता नहीं है? कोई नहीं आता। वोट मांगने था फिर आ जाएंगे, अरे कोई नहीं आता जी हमारी समस्या के लिए। हम इतने परेशान है, हम तुम्हारे बाल की भी लकड़न के वो नहीं है। नेता सिर्फ आते हैं वोट मांगने और इलाके के हालात देखें। 4 इंजन की सरकार आप देख सकते हैं कितनी कामयाब दिल्ली देहात में नजर आती है। लोग गाँव की तरफ जाते हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए, लेकिन यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कितने बद से बदतर हो चुके हैं। कब बदलेगी यहाँ की तस्वीर? देखो ऐसा है जी, कंप्लेंट हमने लगा के देख रहे थे हम, पर कुछ गाँव के आगे बोले भैया अभी रुक जाओ, जब तक हम आपके साथ
ठीक है, पर वे काम के भी हमारा साथ छोड़ेंगे जब उन्हें उन्हें उनका तो देखो जी, आप आपस का उनका तो भाईचारा है। हम तो जी देखो, हम तो गरीब शरीफ आदमी है। अब हम केक रहे हैं अड़े रह के, बताओ वे के अड़े रहे, दिक्कत तो हमें है जी। हमारे बालक पानी में गिरे, वहां गिरे, चोट चाट लग गई, हमारे बालक जगह उनका उनका क्या जाओगा जी। मैं तो जी आपने बता किसके ऊपर केस केस करा है, हमारे बालक का चोट लग गई। देखिए यहाँ ना ही निगम पार्षद यहाँ की सुध लेने आ रही है, ना ही यहाँ पे एमएलए, ना ही कोई मंत्री, क्योंकि इनका सिर्फ वोट पड़ गया। अब वोट जब आएंगे उसके उसी समय यहाँ पर कार्य होंगे। कब बदलेगी यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। हालात जो है बद से बदतर यहाँ पर हो चुके हैं। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। बीमारियां यहाँ लग रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है जो यहाँ इकट्ठा हो रखा है। अब देखने वाली बात है कि सरकार यहाँ की सुध कब लेती है। मैं जसविंदर सिंह, HNN न्यूज़। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए यहां पर देखिए, सड़कों में नालियों का पानी बह रहा है जिसकी तस्वीरें भी नजर आ रही है। हमीरपुर गांव में अब कब विकास पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। गांव में गंदगी का अंबार है, सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है। हमीरपुर गांव की ये तस्वीरें लगातार देखते ही बन रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई सुध नहीं ली जा रही है। तमाम जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चुनावी दौरान में तो जरूर पहुंचते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े दावे करते हैं कि रास्तों को साफ किया जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल ये भी, केंद्र में भाजपा, राजधानी में अभी देखिए दिल्ली में भाजपा की सरकार और साथ ही साथ नगर निगम में भी भाजपा है। बावजूद इसके आखिरकार कहां देरी, कहां कमी आ रही है, जिस वजह से अभी तक यहां पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किया गया है। तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर हो रहा है कि यहां पर बहुत जरूरी है। तो लगातार गंदगी में रहने को लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आपने देखा और लोगों की आप बीती भी सुनिए। जरा इन पर सवाल जवाब भी कर लेते हैं। विनती गौतम, नेता आप हमारे साथ बने हुए हैं, रवीश भारद्वाज सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और जसविंदर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। जसविंदर, शुरुआत आप ही से करेंगे। जरा एक बार और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताइए, क्या तस्वीरें हैं दिल्ली हमीरपुर की? जी आपको बता दें कि दिल्ली हमीरपुर की अगर बात करें तो यहाँ जो निगम पार्षद है वो भी बीजेपी से हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है और आप देख सकते हैं कि जनता बेहाल हो रखी है। कोई सारे यहाँ की जो जनता देवी निगम पार्षद है बिल्कुल भी यहाँ छूट नहीं ले रही है और पूरे इलाके को जी उसके बाद एक्शन ये हुआ कि मुझ पर दबाव बनाया गया, ना कि कर्मचारियों पर। तो हमीरपुर की तस्वीरें आपने देखी या दिखाई? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है रवीश जी। विनीत गौतम हमारे साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से। विनीत जी, इससे पहले आपकी भी सरकार रही है, हालांकि अब भाजपा की भी सरकार यहाँ नजर आ रही है। ऐसा नहीं है दिल्ली वासियों ने आपको मौका नहीं दिया, तब क्यों नहीं बदली आप लोगों ने तस्वीर? और अब जो स्थितियां हैं इसको लेकर सरकार को किस तरीके से आप आईना दिखाएंगे? देखिए, जब हमारी सरकार दिल्ली में थी उस टाइम पर हमारे पास बहुमत एमसीडी में नहीं था। एमसीडी में जब बहुमत आया तो भाजपा के लोगों ने जोड़ मोड़ करके खुद अपनी सरकार बना ली। तो जितना हम लोगों से हो सकता था हम लोगों ने किया, उतना विकास हमने किया है। अच्छा, मतलब आज तक जितना भी विकास हुआ खाली हमारी सरकार हुआ, उसके बावजूद एमसीडी को भाजपा को आए हुए 2.5 साल हो गया है। तो वो क्यों नहीं कुछ करना चाहते? जो हमने किया वो उसको और ज्यादा खराब करने में तुले हुए हैं। जितना हमने काम किया बिल्कुल उसको नर्क बनाने में तुले हुए हैं। कोई इनके कर्मचारी नहीं आते, इनका कोई नेता सड़क पे नहीं आता, कोई जनता का हालचाल लेने नहीं आता। तो ऐसे कैसे होगा? ये तो इनको सोचना चाहिए। यहाँ पे आप भाजपा के प्रवक्ता तक आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो आए, उनसे सवाल तो सरकार में जो लोग बैठे उन्हीं को आप लोगों ने नहीं बुलाया, क्योंकि उनको खुद पता है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने तो बहुत काम किया, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया है।
तो हमीरपुर की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाया कोई अभी तक? 10 साल आप, उसके बाद विपक्ष में आप। कि विपक्ष का काम थोड़ा ना कि तस्वीर बदलना। अब तो 2.5 साल आप भाजपा के लोगों तो से आईना पूछना, मैं दिखाना उनसे काम पूछना है, चाहता हूं, दबाव डालना काम है। मुख्यमंत्री क्यों उनका है, सब कुछ क्यों उनका है। भाजपा आप पे दबाव नहीं डालती नहीं, थी? नहीं। बार बार इस तरह का सवाल, ये तो पलड़ा झाड़ने वाली बात हुई विनीत जी। मुख्यमंत्री आपके थे, नहीं, सरकार पलड़ा आपकी झाड़ने थी वाली दिल्ली बात में, कैसे हुई? जितना तभी देखो, भी गंदगी का काम तो सिर्फ एमसीडी का काम है ना। एमसीडी में हमारी सरकार नहीं रही, उसके बावजूद भी तो हमने आप काम बात किया भी यहाँ नहीं पे, करेंगे कितना इस काम पे? किया, अच्छा, नाले वाले नहीं, पुल आपकी बने, सरकार सारे नहीं रही हमारी तो आप सरकार बात में भी बने। नहीं करेंगे इस पर, बात भी नहीं करेंगे। आप सत्ता में नहीं, बैठे हैं, बिल्कुल बात दिल्ली की करेंगे ना, जनता मैं- ने आपको चुना है, लेकिन आप दिल्ली की जनता को कहेंगे, हमीरपुर के लोगों को, कि नहीं, हम आपकी बेसिक चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? बट ये क्यों काम नहीं आप किया? देखिए तो ये काम है किसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आता है रवीश जी, जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के आंसर करती हैं। हम जरूर सत्ता पक्ष में बैठे से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि वाकई विनीत जी आपने सही कहा कि सवाल उनसे ही बनता है, लेकिन सवाल आपसे भी बनता है। ये कह देना कि नहीं हमारी सरकार नहीं है अब, या फिर हमारे पे नगर निगम हमारे पास नहीं था, ये कहने से बच नहीं जाएगी कोई भी पार्टी, क्योंकि जनता ने मौका दिया और बार बार मौका अभी भी आप चाह रहे हैं कि आपको दिल्ली की जनता मौका दे, तब आप ऐसे जवाब दे रहे हैं। रवीश जी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा विपक्ष दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और इनका कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज को यदि कहीं कोई त्रुटि है, समस्या है, कमी है, तो जो सरकार, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको चेतावनी देना, उन पर दबाव बनाने का काम आम आदमी पार्टी का है। बशर्ते बख्तावरपुर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदा हैं, लेकिन वहां से हमारे विधायक सर चौहान जी भी रहे हैं, वो उसी वार्ड से आते हैं, जो नरेला के विधायक रहे हैं। तो बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए। आज एमसीडी को यदि देखा जाए तो विश्व में सबसे भ्रष्ट एक जो डिपार्टमेंट है उसके रूप में देखा जा सकता है। और अगर मैं जमीनी स्तर की हकीकत बताऊं तो कर्मचारी तो ड्यूटी पर आते हैं सिर्फ कागजों में, उनसे पैसे ले जाते हैं, उनकी हाजिरी लग जाती है, वे जमीन पर काम करने के लिए नहीं आते हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए अधिकारी दोषी है, इसके लिए नेता दोषी है, क्योंकि उन्हीं के जेब में ये सारा माल जा रहा है। जो टैक्स का जो पैसा है हमारी कष्ट कमाई का, वो नेताओं की और अधिकारियों की जो जेब में जा रहा है, उससे हमारे लिए काम होने चाहिए, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। विनीत जी, जनता ने मौका दिया आपको मजबूत विपक्ष के तौर पर दिल्ली में उभरने का, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठ रही है। हमारी पार्टी आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन करती है, इनके खिलाफ आवाज उठाती है, पर जब सत्ता पक्ष बिल्कुल ही आंख मूंद के बैठ जाए, कोई उनके कानों पे जू ना रहेंगे। मैं चाहता हूं ये इनके अधिकारियों पर, इनके नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने क्यों नहीं इस पे किया। सबसे बड़ा जो वहां का जेई है या जितने भी अधिकारी हैं, उनसे पूछा जाए कि सारे अधिकारी लोरी पे क्यों चलते हैं। जैसे मेरे भाई रवि जी ने बताया, सबको पता है कि सारे अधिकारी लोरी पे रहते हैं, सारे कर्मचारी इनके लोरी पे रहते हैं, कोई सुन के राजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है। जो इनका जेई है, जो भी एएसआई है, सफाई की जिसकी व्यवस्था की ड्यूटी है, उससे कार्रवाई उसके ऊपर क्यों, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं बनती है कि वो किस चीज की तनख्वाह लेते हैं, सरकार का, हमारी जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जाता है। जब वहां पे कर्मचारी तैनात है तो वहां की सफाई क्यों नहीं हुई? ठीक है जसविंदर, आप लगातार ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता से आपने बात की, उनकी परेशानियां जानी, क्या वो ये परेशानी लेकर के यहाँ पर नगर निगम अधिकारी के पास जा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा चुके हैं, और वहां पर गए हैं तो जिम्मेदारों के द्वारा क्या कहना है? सभी जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उसके पास भी गए और इन्होंने कई बार यहाँ पर शिकायत की गई। जो यहाँ के निगम पार्षद है जनता देवी, उनको कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन जनता देवी जो है अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती, इन लोगों की सुनवाई नहीं करती। अगर इस इलाके में कोई मकान अगर बनना हो तो इलाके के एमसीडी डिपार्टमेंट सारे यहाँ पहुंच जाते हैं पैसे की उगाई करने के लिए, लेकिन साफ सफाई के लिए ना जेई को दिखता है, ना किसी और विभाग को दिखता है, ना सफाई कर्मचारी यहाँ आते हैं। अगर जैसे ही यहाँ कोई अगर मकान बनाने लगेगा, आप एक ईंट लगाइए, तुरंत उसी टाइम एमसीडी डिपार्टमेंट का सारा विभाग यहाँ खड़ा हो जाएगा अपनी जेब गर्म करने के लिए, और एमसीडी के निगम पार्षद तक की जेब गर्म की जाती है सिर्फ मकान बनाने के लिए। यहाँ की क्या सुविधा है, किसी जनता को क्या जरूरत है, ये चीज यहाँ के जो निगम पार्षद है न वो देखते हैं, न ही यहाँ के कर्मचारी देखते हैं। जनता इनसे बहुत परेशान है। जी
रवीश जी, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं साफ तौर से समझा जा सकता है, हमारे सहयोगी को भी हालांकि आपने सुना, उस पर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम दिल्ली की मैपिंग पर ध्यान दें, दिल्ली में सीवरेज की व्यवस्थाएं अब जाकर के की जा रही है। हर 2-3 महीने पर देखा जाता है कि खुदाई कर दी जाती है, पाइपिंग लगाई जाती है। जब दिल्ली बसाई जा रही थी, अगर उसी वक्त इस पर खासा ध्यान दिया गया होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। इस बात में कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल सीमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जसविंदर जी ने जो बात कही वो बड़ी मजाकिया भी लगती है कि भाई अब जो पूरी बाहरी दिल्ली है उसमें नहीं यदि रवीश सबसे जी, मजाकिया नहीं है, ये बहुत सीरियस है, आप समझिए एक चीज को। बिल्कुल, लेकिन क्या करें, अब हम परेशान हैं, ऐसा आए हैं, तो हम इस पे सिर्फ हंस सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में शक्तियां नहीं है। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा करता हूँ कि यदि कहीं पे कोई छोटा सा भी अगर कोई अपना मकान बना रहा है तो वहां पर एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं बड़े से बड़ा कूड़े का पहाड़ अगर है, सड़कों पर है और नालियों में है, तो वो उनको पता नहीं चलता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपके, भाई जो दिल्ली का जो सीवरेज सिस्टम है उसको सुनियोजित तरीके से सुव्यवस्थित रीडेवलप उसको करना चाहिए। लेकिन अब अगर हम आज से 100-200 साल पहले जाएं तो उस बात करने का कोई औचित्य नहीं है, लॉजिक नहीं बनता है। हम आज 2026 में बैठे हो तो हमें आज ही की बात करनी पड़ेगी कि आज के संसाधनों के द्वारा हम कैसे समस्याओं का जो है आधुनिक तरीके से इनका निवारण कर सकते हैं। जो नरेला एमसीडी है, जो डीसी ऑफिस यहाँ पर है, उससे 50 कदम की दूरी पर दिल्ली देहात जो बाहरी दिल्ली है उसका सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आप एक चमत्कार देख सकते हैं। वहां पर एक झंडा चौक जिसको कहते हैं, एक मार्केट है, बाजार है, बहुत पुराना बाजार है दिल्ली का, वहां पर मतलब असंख्य हजारों की संख्या में सड़कों पर जो है अतिक्रमण दिखाई देता है। तो डीसी साहब को कौन सी जरूरत रही है उनको रेडी वालों को हटवाने के लिए? और हमीरपुर की जहां तक बात है, मैं अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक मृत्यु पर मुझे जाना हुआ था एक शोक सभा में बख्तारपुर वार्ड में, और एक झिंगोला गांव है, जसविंदर जी हैं इसलिए मैं उस बात पर जोर देना चाहूंगा, वहां पर लगभग 90% सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और वहां पर मैंने लोगों से बात करी तो वहां पर एक गुरुद्वारा है, उसके सामने सड़क पर गली में पूरा नाली का पानी भरा हुआ था। वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि हम कई बार जो है एमसीडी के अधिकारियों से, नेताओं से संपर्क कर चुके हैं, चिंता का विषय है ये, लेकिन इसका उसका समाधान नहीं हो रहा है। सही तो बात। मैंने वहां पर जाकर ये कहा हाँ। कि भाई जो भी आपकी गली में मलबा पड़ना है, जो भी आपकी गली में काम होना है, मैं अपनी जेब से, अपने पैसे से, अपनी कष्ट कमाई से करवाऊंगा, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है गुरुद्वारा, यहाँ पर ऐसा इस प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और विनीत जी, क्योंकि दिल्ली की अगर बात हम कर रहे हैं, और जैसा कि देखिए रवीश जी ने भी कहा, हमारे सहयोगी जसविंदर भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं, ये जो इलाका है नरेला साइड या फिर हम भजनपुरा की बात कर लें, ये तमाम इलाकों में हमेशा जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। क्या समझा जाए कि दिल्ली जो है, जो दो दिल्ली की बात कहते हैं कि दिल्ली के एक साइड, लेफ्ट साइड कुछ है, राइट साइड कुछ है, एक तरफ विकास ही विकास है और दूसरी तरफ दिल्ली इतनी पिछड़ी नजर आती है कि वहां पर आम सुविधा तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या समस्या है दिल्ली में? आपका भी शासन रहा है, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा दिल्ली को। देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये, जो एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब होता है। अभी कोई इंसान इंक्रोचमेंट करता है तो उससे पैसे लेके उसका मकान बना दिया जाता है। वहां पे ये नहीं देखा था कि वो नाली जगह छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ यही जो भी आते हैं अपनी जेब पैसे भरते हैं, और बाद में वो एक आदमी के बनने से, नाली रोकने से पूरी व्यवस्था पूरे एरिया की खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो इनका भ्रष्टाचार है, यही सबसे जो हमारी मूलभूत सुविधा है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये लोग अपनी जेब ना भर के उस टाइम उसी पे ध्यान दिया जाए कि नाली क्यों रोकी जा रही है, कोई भी व्यवस्था हो, तो सबसे अधिकारियों को उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। यही नहीं कि जनता ही भागती रहेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लोगों के घर में शादी होती है पर उनके घर में पानी भरा होता है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं जहांगीरपुरी एरिया से आता हूँ, कई बार ऐसी व्यवस्था रहती है घर में शादी है बट उसके नाली का पानी फिर भी भरा है। तो अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सब चीजों से। मान लो किसी संडे को शादी है, अगर घर में किसी का पानी, तो कोई अधिकारी आके राजी नहीं होता। किसी की शादी बर्बाद हो, किसी का कोई फंक्शन हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एमसीडी वाले लोग अपनी जेब भरते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। गंदगी का इतना बुरा हाल है मेन रोड पे, जब अब तक हमारी सरकार रही, जब तक बिल्कुल साफ सफाई होती थी, अधिकारी कर्मचारी भी दिखते थे, पर आज लगभग साल भर होने वाला है एमसीडी की सरकार, तीनों जगह 4 इंजन की सरकार अब तो चल रही है इनकी, बावजूद उसके पूरा गलियों में, रोड सब मेन सड़कों पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मैं मस्जिद पर मेट्रो के आसपास का आपको दिखाता हूँ, आज पूरा साल भर होने वाला है, वहां पे झाड़ू किस लगाने कोई इंसान नहीं आया है। तो सबसे बहुत जिन्होंने सरकार ने, हमारी सरकार ने जितना भी पैसा लगाया, भाजपा उसको मेंटेन करने की जगह सारा पैसा बर्बाद करने पे तुली हुई है।
चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के समस्याएं बड़ी है और जरूरी है इसके सॉल्यूशन पर बात करने का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जसविंदर, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार बदलने की हम बात कर रहे हैं और इसी बीच इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में चाकूबाजी की कई वारदातें, 3 इलाकों में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। जहांगीरपुरे में हुई चाकूबाजी में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस क्राइम टीम जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चाकूबाजी की कई वारदात, 3 इलाकों में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। जहांगीरपुरी में चाकूबाजी में 2 युवक घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में देखिए चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में चाकूबाजी की कई वारदात, 3 इलाकों में चाकूबाजी की ये वारदात सामने आई है। 2 युवक इस चाकूबाजी में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अलग के अस्पताल में इलाज जारी है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, दिल्ली में चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में चाकूबाजी की वारदात, 3 इलाकों में चाकूबाजी की ये वारदात। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।